और अब मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे पूछूं उससे पहले, अहमद अयाज साहब आज दिल पर हाथ रखिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए जिनको आप मानते हैं, जिनके आगे सजदा करके 5 वक्त की नमाजें आप पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो मुझे ये बताइए क्या नारे नहीं लग रहे थे कि कश्मीरी पंडितों या तो तुम कन्वर्ट कर लो, डर जाओ वरना भाग जाओ? ये नारे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे अयाज साहब? देखिए, कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशन को हर एक अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल करता है। ये बात सही है क्योंकि कश्मीरी पंडित कश्मीर में माइनॉरिटी में थे, लोकल पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में है। जब सिचुएशन ऐसी हुई 90 में, वो हर एक के लिए हुई, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी या वो माइनॉरिटी कम्युनिटी। लेकिन झूठ बोल रहे हैं, हुआ इनके लिए झूठ बोल रहे हैं। पैदा हो गया, कितने कश्मीरी मुसलमान पैदा हो गया, कितने कश्मीरी मुसलमान। और सुनिए, आपने मस्जिद पूरे शहर के अंदर बिजली नहीं थी, मस्जिदों के लाउडस्पीकर बिजली पे चल रहे थे, आपने दहकाया, गिरजा का याद है, रेप किया, मर्डर किया, आरे की मशीन के ऊपर को 2 हिस्सों में काट दिया। कितने मुसलमान औरतों के साथ ऐसी बेइज्जती हुई? क्या आप बात कर रहे हैं? ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड जो अभी तक चल रहा था ना, आपको तकलीफ होती थी कि आप लोग हमें देख नहीं पाते थे, लेकिन आज। ललित साहब प्लीज एक सेकेंड, वो वही हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूं कि यहाँ पर 2 कश्मीरी भाई आपस में भाई नहीं हूं, जो हिंदुस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करेगा, भारतीय संस्कृति को चैलेंज करो, मेरा भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप सारा मुझसे बात कीजिए, आप 1 सेकंड मुझसे बात कीजिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे मैं बात कर रहा था तो आप बीच में झूठ मत बोलिए, डोंट प्रोवोक मी। मेरी बात मैं तो आ रहा था बात कर। आप ठीक है अयाज साहब मेरी बात सुनिए। एक तो ये बात मत कीजिए कि जितना ये लोग झेले हैं उतना हम झेले, इट्स अ लाई, झूठ है ये। आप में से कोई भी माइग्रेट किया नहीं है, आप में से कोई भी तंबुओं में रहा नहीं। ऐसा क्यों नहीं? क्यों झूठ है? हाँ बताइए, हाँ बताइए, हम मुझसे ज्यादा झेल रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कौन कौन रहा तंबू में, कितना टाइम रहा तंबू में, बताइए ना। हाँ बताइए, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने उस वक्त थोड़ी देर के लिए जेल नहीं पाए, वो जम्मू भाग के गए, उनका नहीं गए और भगाए गए। लेकिन कश्मीरी शर्म कीजिए, मुसलमान है वो अभी भी शर्म कीजिए। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह में कहना होगा। आप क्या समझते हैं? उसका ये मतलब आपके हवाले करके जाते हैं। मेरा शर्म सवाल कीजिए, है कि उनके शर्म कीजिए। आप लोग लाखों की तादाद में सड़क पर थे, लाखों की तादाद में सड़क पर थे, और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए क्या वजह है? सच्चाई की दरमा की है, आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाएगी, शर्मसार हो जाओगे। और अगर कश्मीरी मुसलमान मर रहा है आप जैसे लोगों की वजह से। मुझे पता है ये बहुत इमोशनल इशू है, पर 1 सेकंड ललित भाई, अहमद अयाज साहब रुकिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे 3 चीजें बताइए ना। क्या ये नारे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, डर जाओ, भाग जाओ? ये 3 नारे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? कश्मीरी पंडित महिलाओं का रेप हुआ कि नहीं हुआ? आप में से कोई एक कश्मीरी मुसलमान तंबुओं में रहा कि नहीं रहा? मुझे इन 3 सवालों का जवाब दीजिए। मैं सही कह रही हूं, आई विल ड्रॉप माई माइक, आई विल गो होम, मैं चली जाऊंगी घर। रागिनी नहीं हूं। ये जो आईएनसी केरला का ट्वीट है, इसको कैसे, मतलब मैं क्या खून के घूंट के साथ इसे गटक लूं, जिसमें वो पहले ये लिखते हैं कि 15,000 मुसलमान मारे गए और 399 पंडित मारे गए हैं। कश्मीरी पंडितों से नहीं, यहां पर हमें आतंकवाद से निपटना होगा, कुछ ऐसा ही उनका लब्बो लुभाव। रूबिका, केरल कांग्रेस ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है, वापस किया है, स्पष्टीकरण भी दे दिया है। ये कहा है कि किसी तरीके का धार्मिक उन्माद फैलाना या एक धार्मिक रंग देना का बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं था, उसलिए ट्वीट वापस ले लिया। पर आज जो आप बड़ी चर्चा कर रही हैं उस पर 2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, महाभारत का प्रसंग कि अश्वत्थामा मारा गया, इस बात का परिचायक है कि हमारी संस्कृति और हमारे खासतौर से हिंदू धर्म में आधे सत्य को झूठ माना जाता है, अर्ध सत्य असत्य के समान है। तो कश्मीरी पंडितों के कंधे पर रखकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो दशकों से बंदूक चलाने का काम कर रही है, मैं समझती हूँ वो भी बिल्कुल गलत है और मैं आगे 1 मिनट में उसे स्पष्ट करने का काम करूँ। तो देखिए, 1947 जब भारत आजाद हुआ उसके बाद 43 साल तक
घाटी में कश्मीरी पंडितों का बाल भी बांका नहीं हुआ। उनके पलायन या विस्थापन की नौबत आना तो दूर की बात है, उन पर किसी भी तरीके की आंच नहीं आई, क्योंकि 43 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और कब हुआ ये विस्थापन शुरू, कब हुआ ये पलायन, कब हुआ ये कत्लेआम, कब पहुंचा नृशंसता की पराकाष्ठा तक निर्दयता और निर्ममता का व्यवहार कश्मीरी पंडितों के साथ? जब केंद्र से कांग्रेस पार्टी हट गई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी की सरकार बनी, भाजपा के लाडले दुलारे जगमोहन जी को वहां पर राज्यपाल बनाकर भेजा गया और वहां पे विस्थापन शुरू हुआ। राज्यपाल किसने बनाया था, दोबारा बताइए। चाहूंगी जिसकी किसने बनाया था, लाडला कौन था? और जोड़ने दीजिए, किसके लाडले थे? और जोड़ने दीजिए। नहीं, मैंने सुना आर्मी डिप्यूटेड थी, आर्मी को। मुझे ये बताइए, जगमोहन जी को राज्यपाल पहले किसने बनाया, वो किसके लाडले थे? जब राजीव गांधी जी ने, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैंने सुना आपको और सब्र के साथ सुना। आर्मी वहां पर, आप मुझे पहले ये बताइए, मैं आज आपसे ये सवाल नहीं करती, आपने डिलीट कर दिया, आपको ये लिखना क्यों पड़ गया? जो मन में चोर था वो तो ट्वीट में सामने आ गया। प्रेम शुक्ला जी, आपसे अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई सवाल है तो वो ये है कि अगर ललित अंबरदार आज अपने घर नहीं जा पा रहे हैं 370-35 से ये सब हट जाने के बावजूद, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज तक उनको वहां पर स्थापित आप लोग क्यों नहीं कर पाए? जी रुबिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं अपेक्षा करूंगा 32 मिनट बाद बोलना शुरू कर रहा हूं तो कोई मुझे टोकेगा नहीं। इसके लिए जिम्मेदार है पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुकर्मी नीतियां, इसके लिए जिम्मेदार हैं श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियां जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को फिर से सत्ता सौंपने का दुष्कर्म किया, इसके लिए जिम्मेदार है राजीव गांधी की अनीतियां जिनके कारण जो है कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर कांग्रेस ने आपराधिक चुप्पी साधे रखी, इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस की अनुच्छेद 370 का सांप्रदायिक ढंग से जो है उसको बचाए रखना, इसके लिए जिम्मेदार है जिहादी ताकतों को लगातार प्रधानमंत्री की टेबल पर बैठाने का कांग्रेसी दुष्कर्म, और इसके लिए जिम्मेदार है आज तक जो जिहाद के समर्थन में पाकिस्तान जाकर आज भी मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जैसे लोग ये कहते हैं कि हमको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए, अनुच्छेद 370 हम हटा देंगे, अब फिर से लागू कर देंगे, सत्ता में आएंगे, ये बातें करने वाले कौन लोग हैं? जैसे ललित अंबरदार जी ने कहा, कैसी झूठ बोलते हैं आप, बताइए 1990 में राज्य की सत्ता में जब कांग्रेस बैठी थी, देखिए इनको हंसी आ रही है, नरसंहार पर हंसी आ रही जी, आनंद पटवर्धन गुजरात पे दंगे होंगे फिल्में बनाएंगे, मुंबई के दंगों पे फिल्में बनाएंगे, लेकिन कश्मीर के नरसंहार पर अगर कोई फिल्म बन जाएगी तो कांग्रेसी इतना कोहराम मचाएंगे जिसका कोई सीमा नहीं है। इनकी जो ये विद्रूप हंसी है, इनकी जो विकृति है, ये कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर कांग्रेस की जो प्रसन्नता है, ये अमानवीय प्रसन्नता बता रही है कि इनको कितनी हिंसा है। आपने अब तक जितनी भी बातें करी हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है प्रेम शुक्ला जी। आपने, मैं कह रही हूँ, आपने जितनी भी बातें कही वो 2014 से पहले तक सूट करती थी, लेकिन 2014 के बाद सवाल अब ये बनता है कि अब तक कश्मीरी पंडित वहां क्यों नहीं जा पाए हैं? 370 हटा दिया आपने, 35 से हटा दिया, जाएंगे कश्मीरी पंडित, क्योंकि हम लोग 370 हटा के वहां हालात बेहतर करना शुरू किया है। 2080 में जाएंगे। देखिए एक समस्या 70 सालों तक की 7 दिन में हल हो जाएगी, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। कब जाएंगे बताइए? जाएंगे, निश्चित जाएंगे, और आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जाएंगे, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जाएंगे, तिरंगा ध्वज लेकर जाएंगे, जिहादियों की छाती पर तिरंगा लहराते हुए जाएंगे, लाल चौक पर, लाल चौक पर जो है, आप तो अनुच्छेद 370 के बारे में भी रुबिका जी 2019 पूछती थी ना कि 370 कब हटाएंगे, सिर्फ ये नारा रह जाएगा क्या? हटाना अनुच्छेद 370, उसी तरह से कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास सुरक्षा की गारंटी के साथ जिहाद का समूल नाश करने के साथ करेंगे। आज नहीं तो कल जाएंगे। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे प्रेम शुक्ला से, लेकिन उससे पहले रागिनी नायक। रूबिका प्लीज मुझे आप 1.5 मिनट का समय निर्विरोध दीजिएगा, क्योंकि जब आप कहती हैं तो मेरी आवाज सुनाई देती। हाँ ये है, क्योंकि आप स्काइप से है ना, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है रागिनी, इसलिए बीच में कोई आपको बोलेगा नहीं। हाँ ठीक है। देखिए मजा पर जाकर रोए अडवाणी जी और दोषी ठहराए जाए नेहरू जी को।
केंद्र में 1990 में जिन्ना के तलवे चाटते रहे नेहरू। समर्पित सरकार को वीपी सिंह जी की और दोषी ठहराया। नेहरू के पत्रों को रख लिया था जिन्ना, इसलिए जिन्ना के सामने शरणागत रहे नेहरू। चलिए आप बोल लीजिए कोई बात।